अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कुछ वक्त पहले हम लोगों ने गर्मियों में मिलने वाले एक बड़े ही खूबसूरत, बहुत अच्छे स्वाद वाले और बहुत फ़ायदेमंद फल जामुन के बारे में बात की थी। उसके फ़ायदों को समझने की कोशिश की थी और ये भी जाना था कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करके और कैसे इस्तेमाल करके हम अपने जिस्म को बेहतर रख सकते हैं। आज हम लोग जामुन के बीज के पाउडर के फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जामुन बहुत थोड़े दिनों के लिए गर्मियों में मिलता है, पूरे साल मिलता नहीं है। तो हम जामुन खाने के बाद इसके बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर को हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये समझेंगे कि घर में हम इसके बीज का पाउडर कैसे बनाएं, क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं हमें जामुन के बीज के पाउडर से, और कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, और क्या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें जामुन के बीज का पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जामुन खाइए तो इनके बीजों को आप फेंकिए मत, बल्कि इन बीजों को धो करके सुखा लीजिए। आप ये साए में भी सुखा सकते हैं और धूप में भी सुखा सकते हैं। जब आप इन बीजों को सुखा लेते हैं तो कुछ ये इस तरह के दिखते हैं, देखिए। तो जब ये बीज सूख जाएं तो देखिए इसको ऊपर एक ये हल्की सी कवरिंग होती है। इसको आप ऐसे हाथ से बहुत आसानी से दबाते हैं तो ये कवर टूट जाता है और इसके अंदर से ये गिरी निकलती है, ये पल्प निकलता है। ये पल्प जो है ये काला भी निकल सकता है और ये देखिए हरा भी निकल सकता है। तो ये दोनों तरह के पल्प निकलते हैं, तो दोनों का इस्तेमाल, इस हरे वाले का भी इस्तेमाल और इस काले वाले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों बेहतर हैं। तो आप इनको मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और इसका इस्तेमाल आप पूरे साल कर सकते हैं। आइए पहले इसके फ़ायदों को समझें, फिर हम ये समझेंगे कि कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसके फ़ायदों के बारे में बात करने से पहले आइए इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जल्दी से समझ लेते हैं। 100 ग्राम अगर हम ये पाउडर लेते हैं जामुन वाला, तो इसमें 30 से लेकर के 60 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। यानी 30 से 60 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। डिपेंड करता है अलग अलग वैरायटीज़ पे, किस तरह की वैरायटी है, कहाँ की है, तो इस तमाम उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। थोड़ा सा प्रोटीन 2 से 3 ग्राम हो सकता है, फैट हो सकता है 1 से 2 ग्राम तक। फाइबर काफ़ी अच्छा होता है, 6 to 7 ग्राम, 100 ग्राम में 6 से 7 ग्राम फाइबर हो सकता है। बहुत सारे मिनरल्स इसमें हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस। थोड़ी मात्रा में कॉपर, मैग्नीज और सोडियम भी होता है। विटामिन्स की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए और विटामिन सी में बहुत रिच है। साथ ही साथ जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन हैं, B2 जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, B3 जो नियासिन कहलाता है, और B9 जो फोलिक एसिड या फोलेट कहलाता है, वो इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जहाँ तक जामुन बीज के पाउडर के फ़ायदों की बात है, तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए होता है। जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं, जब वो इस जामुन के बीज का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके ब्लड शुगर को बेहतर करने में मदद करती है। शुगर की लेवल को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने देती है। इस बीज में 2 तरह के अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसे हम जैम्बोलिन कहते हैं और जैम्बोसिन कहते हैं। ये दोनों मिल करके हमारे जिस्म में इस तरह का काम करते हैं कि शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ती है और इंसुलिन की मात्रा भी बेहतर होती है। तो जब हम जामुन के बीज का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म में शुगर लेवल को बेहतर करने में मदद करता है। डाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतर है ये, हमारे डाइजेशन को सही करता है। गैस या ब्लोटिंग या एसिडिटी है तो उसमें फ़ायदा करता है। अगर आपको दस्त आ रहे हैं, पेट आपका ख़राब रहता है और बहुत पुराने वक्त से, बहुत काफ़ी समय से आप पेट ख़राब रहने से परेशान हैं, तो उसमें इस जामुन के जो बीज हैं, इनके पाउडर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको और बेहतर करने के लिए ये किया जा सकता है कि जामुन के बीज का पाउडर, आम के बीज का पाउडर और काली वाली जो हड़ होती है उसको भूनकर उसका पाउडर, तीनों बराबर बराबर मात्रा में ले लें और तीनों को मिला करके आप एक कंटेनर में रख लें और इस पाउडर को ½ चम्मच, ½ टी स्पून
दिन में खाने के बाद और हाफ टी स्पून रात में खाने के बाद सादे पानी से या बहुत हल्के गुनगुने पानी से आप इस्तेमाल करें। तो ये जो पुराना वक्त से आपका पेट ज़्यादा समय से ख़राब है, ज़्यादा समय से दस्त आ रहे हैं, उसको बेहतर करने में मदद करता है। हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर है ये। हार्ट को ताकत देता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, तो हार्ट के लिए बहुत बेहतर है। हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। इसके अंदर जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी ये जो आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ गई हैं उसको दूर करने में मदद करता है, आपकी स्किन को ज़्यादा टाइटन करता है। और इसका इस्तेमाल हम ओरल खाने में भी कर सकते हैं और लोकल लगाने में पर भी इस जामुन के बीज के पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पाउडर को आप दही में मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ दें और उसके बाद हल्के हल्के हाथ से रब करके उसे छुड़ा दें और अपना चेहरा सादे पानी से धो लें, तो स्किन को बेहतर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। जामुन बीज का ये पाउडर हमारे ओरल हाइजीन के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। अगर मुंह से बदबू आ रही है, मुंह में छाले हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है या दांतों में कोई तकलीफ़ है, तो 1 टीस्पून इस जामुन के बीज के पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में घोलकर हम उससे सुबह शाम कुल्ली कर सकते हैं। या ये कर सकते हैं कि जो पाउडर है जामुन बीज का, इसको हम बहुत हल्के हाथों से अपने मसूड़ों पर और दांतों पर हल्के हल्के बिल्कुल मालिश कर सकते हैं 1 से 2 मिनट तक, मंजन की तरह यानी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद उसको गुनगुने पानी से कुल्ली कर लें, तो ये ओरल हाइजीन के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। अगर आपको बार बार पेशाब आने की दिक्कत है, पेशाब ज़्यादा हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो उसमें भी ये जामुन का बीज जो पाउडर है वो फ़ायदा करता है, पेशाब की मात्रा को सही करने में मदद करता है और जो फ्रीक्वेंसी है जो बार बार हो रहा है उसको भी बेहतर करने में मदद करता है। हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है, आँखों के लिए बेहतर है, हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा है। हमारी लीवर की हेल्थ के लिए भी इस जामुन के बीज के पाउडर का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। हार्ट डिजीज़ की हम लोगों ने बात की, डायबिटीज़ की बात की, कुछ तरह के कैंसर से भी हमें ये बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जामुन का ये बीज हमारी सेहत के लिए बहुत तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कितना इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और कब करना है? देखिए, हाफ टी स्पून तकरीबन 2 से 3 ग्राम ये पाउडर हम सुबह और शाम 2 टाइम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नहार मुँह भी किया जा सकता है, नाश्ते से पहले कर सकते हैं, नाश्ते के बाद कर सकते हैं, खाने से पहले कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, किसी टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल किया जाए और हाफ टी स्पून शाम को खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। अपने डाइजेशन को बेहतर करने के लिए आप कर रहे हैं तो इस हाफ टी स्पून पाउडर को हम पानी के साथ भी सुबह और शाम खाने के बाद कर सकते हैं, या इसको हम दही में और छाछ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप इस जामुन के बीज का जो पाउडर है वो दिन में 1 बार हाफ टी स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी सेहत बेहतर रखने में आपको मदद मिलेगी। जब भी किसी भी नेचुरल चीज़ का हमको इस्तेमाल करना है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में करना है, और वही जामुन के बीज के साथ भी है। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें ब्लोटिंग हो सकती है, गैस वाली परेशानी हो सकती है, उल्टी लग सकती है, या अगर हमारा शुगर लेवल बहुत कम रहता है तो वो शुगर लेवल और कम हो सकती है। तो लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अगर हम थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आमतौर पर सारे लोगों के लिए सेफ़ है, मेल फीमेल सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ बगैर अपने डॉक्टर के सलाह पे ना इस्तेमाल करें। अगर पहली बार आपको इस जामुन बीज के पाउडर इस्तेमाल करने से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है और इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। आजकल चूँकि इसका सीज़न है तो जामुन के बीज का पाउडर आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आप किसी वजह से इस पाउडर को घर में नहीं बना सकते हैं
तो बहुत सी यूनानी और आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां जामुन के बीज के पाउडर मार्केट में बेचती हैं। वो अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से भी लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदों को उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।